खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के गांव भोमपुरा में स्कूल पर लगा ताला खुल गया है। यहां आसपास के लोग हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की ओर से हड्डा रोटी हटाए जाने के आदेश जारी होने के बाद स्कूल पर ताला खोला। साथ ही इस मौके पर जश्न भी मनाया। असल में तो आपने आज पूरे प्रशासन के द्वारा यहाँ ग्रामीण वासियों को और स्कूल के बच्चों के लिए हड्डा रोड़ी चकाने के लिए प्रधान जी और हमारे ग्रामीण वासी और स्टाफ स्कूल का हमारे साथ था, इसलिए हमारी हड्डा रोड़ी कलेक्टर साहब ने रद्द की गई है। आज भोमपुरा ग्राम पंचायत में स्कूल है जो उसके साथ हड्डा रोड़ी थी। पिछले 10 दिनों से ग्रामवासी धूप में गर्मी में धरना लगाकर बैठे थे। मैं कलेक्टर महोदय का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने ये लेटर जारी कर हड्डा रोड़ी हटाने का आदेश दिया है। हड्डा रोड़ी से स्कूल में बहुत परेशानी थी, बदबू थी बहुत ज़्यादा, और मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि आज कलेक्टर महोदय ने ये आदेश जारी किया है। गांव भोमपुरा में हड्डा रोड़ी की समस्या को लेकर पिछले 10 दिन से ग्रामीण यहाँ स्कूल के तालाबंदी करके धरने पर बैठे हुए थे। ये गांव के लोगों के संघर्ष की जीत है कि बहुत लंबे समय से स्कूल के विद्यार्थी, अध्यापक, पड़ोस के ग्रामवासी नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर थे, लेकिन लगातार ग्रामीणों ने धरना देके प्रशासन के ऊपर इस बात का दबाव बनाया, जिसमें कल ही कलेक्टर महोदया ने ग्रामीणों की जायज़ बात को समझते हुए और इस हड्डा रोड़ी है इसको निरस्त करके 25 नंबर किले को राज रकबा घोषित कर दिया है। प्रबुद्ध नागरिक गणों, स्कूल के सामने काफ़ी समय से हड्डा रोड़ी की समस्या थी और कई दिनों से ग्रामवासियों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी था, और कल बड़ी खुशी का समाचार मिला। प्रधान जी के सहयोग से, सब ग्रामवासियों के सहयोग से ये जो हड्डा रोड़ी थी वो कैंसिल हो गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक बार फिर मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने बड़ा बयान दिया है। सवाल तो भ्रष्टाचार को लेकर था, लेकिन बयान बड़ा। गूढ़ा ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले राज्यसभा चुनावों में उनके पास वोट देने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर था। यही नहीं, सरकार की उठापटक के वक्त भी उन्हें 60 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चों ने रुपयों के लिए मना कर दिया और कहा कि हमें रुपए नहीं बल्कि आपकी इज्जत चाहिए। दरअसल राजेंद्र सिंह गूढ़ा उदयपुर वाटी के एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, जहां स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा लक्ष्मी ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल किया। तब राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने कहा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में मेरे पास एक वोट देने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर था। उसको मैं किसी डॉक्टर को फोन कर दूंगा तो उसका ऑपरेशन हाथों हाथ हो जाएगा। उसको जब चुनाव, पिछला राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस टाइम में मेरे को 25 करोड़ रुपए का ऑफर था कि मैं 25 करोड़ रुपए लेके और वोट किसी एक आदमी को दे दूं। और उसके बाद में मैंने मेरी धर्मपत्नी से पूछा कि 25 करोड़ रुपए आ रहे हैं, एक वोट देना मुझे। तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे ये कहा था, हमें पैसे नहीं चाहिए, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। उससे पहले जब सरकार का उठना पटना शुरू हुआ था, उस टाइम में मेरे पास 60 करोड़ रुपए का ऑफर था, 60 करोड़ का। और बेटी लक्ष्मी, आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा मन भी 60 करोड़ के अंदर लगा था थोड़ा सा, लेकिन मेरे बेटे बेटी ने, मेरी वाइफ ने, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, इज्जत चाहिए। तो यदि सारे लोग इस तरीके से सोचेंगे तो देश ठीक हो जाएगा। मंत्री राजेंद्र गूढ़ा के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कटारिया ने कहा कि गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए बसपा मूल के विधायकों की कोहनी में गुड़ लगाया। इन्होंने सरकार भी बचाई, मगर बदले में सरकार ने कुछ नहीं दिया। जनता और सरकार के बीच बसपा मूल के कांग्रेसी विधायक बुरी तरह फंस गए हैं। जनता के काम नहीं होने से इन विधायकों में गुस्सा पनप रहा है, जो इन दिनों ज्यादा ही जनता के बीच दिखाई दे रहा है। देखो क्या है कि इनका जो उपयोग करना था वो मुख्यमंत्री जी ने उपयोग कर लिया।
अपनी सरकार बचाने में भी कर लिया और इनको अपनी पार्टी को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिलाने के लिए भी शुरू कर दिया। तो ये इन्होंने पिछली बार भी किया और इस बार भी किया, लेकिन क्या है कि जो गुड़ लगाया वो कोनी में लगा दिया, तो वो न तो खा सके न उसको छोड़ सके। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि अब तो समय बिल्कुल अनकरीब आ गया। जो सोच कर के हम इस पार्टी के सहयोग करने के लिए गए उसमें हमें मिला कुछ नहीं, और यहाँ तक कि जनता के मन में हम और हमारी गिरावट हुई कि हम जीत के आते हैं बीएसपी से और जाकर के मिल जाते हैं कांग्रेस से, जिसके खिलाफ वोट लेकर के जीते उसके पक्ष में जाकर मिले, और उसके बाद भी उस जनता को कुछ नहीं दिला सके जिस जनता ने आपको चुन करके दिया है। तो व्यक्तिगत स्वयं की भी नाराजगी और क्षेत्र के लोगों की भी नाराजगी है। वो नाराजगी को ठीक करने के लिए अब उसके खिलाफ बोलने का प्रयत्न शुरू हुआ है। ये भी शायद किसी न किसी दिन किसी रूप में आ सकता है। नागौर के लाडनू में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। लाडनू नगर पालिका ईओ मगराज को ट्रैप किया है एसीबी ने। 20,000 की घूस ले रहा था ईओ मगराज, और इसे 20,000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। पट्टा बनाने के एवज में इसने रिश्वत की डिमांड की थी। अजमेर एसीबी टीम ने ये कार्रवाई की। लाडनू नगर पालिका के ईओ मगराज को एसीबी ने ट्रैप किया है। पट्टा बनाने के एवज में 20,000 की घूस ले रहा था, रिश्वत ले रहा था, और इस रिश्वत की राशि को लेते हुए एसीबी ने ईओ मगराज को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। महेंद्र विश्नोई मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, किस तरह एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया? देखिए, लाडनू नगर पालिका का ये मामला है जिसमें लाडनू नगर पालिका के जो ईओ है उनको गिरफ्तार किया गया है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ईओ मेघराज ड्यूटी है। अब उनसे लाडनू थाने में पूछताछ चल रही है। इसके अलावा जो लाडनू नगर पालिका के कर्मचारी है और जो ईओ के साथ कुछ 2 प्राइवेट लोग भी मौजूद बताए जा रहे हैं, उनसे भी अभी पूछताछ चल रही है। लाडनू थाने में ये कार्रवाई एसीबी द्वारा की जा रही है। अभी एसीबी की टीम ने अपनी पूरी कार्रवाई का खुलासा नहीं किया है। प्रारंभिक खुलासा एसीबी ने मौके से जब ईओ को गिरफ्तार किया तो ये किया था कि 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ईओ को ट्रैप किया, और जो लाडनू के पार्षद है उन्होंने ही एसीबी में परिवाद दिया था, इसकी शिकायत की थी। राजेश भोजक जो कि पार्षद है वो परिवादी है। पट्टा बनाने की एवज में ये रिश्वत की राशि ली गई थी। 20,000 रुपए लेते ट्रैप किया गया। बाकी कितने और रुपए जो है पार्षद से डिमांड की गई थी और क्या किन किन लोगों की क्या भूमिका इसमें, इसे लेकर अभी एसीबी का अनुसंधान मौके पे चल रहा है और पूछताछ जारी है। जी शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए।